नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही छोटी सी चीज़ पर बात करने वाले हैं, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये वीडियो जितने भी मेरे दोस्त लोग जो फ्रंट एंड डेवलपर हैं, या फिर जो फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर जो रिएक्ट में इंटरेस्टेड हैं, ये उनके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के बहुत ही काम के एक हुक के बारे में, जिसका नाम है यूज स्टेट। तो यूज स्टेट मैक्सिमम 99% लोगों ने यूज़ कर रखा होगा जिन्होंने रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाए हैं। बट मैं आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद बहुत लोगों ने कितनी बार यूज़ करी होगी, बट उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं करा होगा, क्योंकि मतलब वो प्रॉब्लम उनके सामने आई ही नहीं होगी। तो वो प्रॉब्लम का नाम है कि जब भी हम यूज स्टेट हुक यूज़ करते हैं, तो वो इंटरनली नॉर्मली जब हम उसे यूज़ करते हैं, तो वो एसिंक्रोनसली यूज स्टेट को अपडेट करती है, सॉरी, स्टेट को अपडेट करती है। तो मैं फटाफट से कोड में चलता हूँ, क्योंकि वहाँ आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं किस प्रॉब्लम की बात करना चाह रहा हूँ। तो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा एक काउंटर ऐप बनाया है, जिसमें अगर हम बटन पर क्लिक करेंगे, तो देखो मैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार क्लिक कर रहा हूँ, तो हर बार काउंटर इंक्रीज हो रहा है बेसिकली। हमारा काउंटर बढ़ता चला जा रहा है। और मैं इसे रिलोड कर लूँगा तो ये वापस रीसेट हो जाएगा। तो फटाफट से हम इसका कोड देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर मैंने एक सिंपल H1 टैग लिखा हुआ है, जिसमें काउंटर लिखा हुआ है। एक बटन है, ये काउंटर है H1 टैग, ये बटन है। और इस बटन के अंदर एक मैंने हैंडलर फंक्शन है, जो उस बटन के क्लिक को हैंडल करने पे क्या करेगा, वो फंक्शनलिटी डिस्क्राइब कर रहा है। और नीचे मैं यहाँ पर सिंपल जो काउंट है उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ऊपर मैंने यूज स्टेट में मैं काउंट स्टोर कर रहा हूँ यूज स्टेट हुक की हेल्प से, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इनिशियली जब ये रेंडर होगा हमारा ऐप कंपोनेंट, तो ज़ीरो रेंडर होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है। जब मैं ऐड पर क्लिक करूँगा इस बटन पे, तो हैंडल हैंडल ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होगा। और इसके अंदर हम काउंट प्लस वन, यानी जो अभी काउंट है, काउंट की जो वैल्यू है, उसमें हम वन प्लस ऐड करके सेट काउंट कर देंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी है, सिंपल है। मैं इसे एक बार क्लिक कर रहा हूँ, तो काउंट इनिशियली ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस वन वन हो गया। ठीक है। मैं एक और बार क्लिक कर रहा हूँ, तो ये बार बार सेट काउंट प्रीवियस काउंट की वैल्यू ले रहा है और उसमें वन प्लस ऐड करके अपडेट कर दे रहा है। बहुत ही फेयरली बेसिक सा ऐप है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या ही है। बट अब मैं जो एक चीज़ करने वाला हूँ, हो सकता है वो बहुत लोगों को पता हो, बट जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए मतलब वो सही में हैरान हो जाएंगे। तो मैं ये नेक्स्ट लाइन को अनकमेंट करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा है, वही लाइन को कॉपी पेस्ट कर रखा है। यानी कि अभी हैंडल ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर ये इंक्रीमेंट करेगा, काउंट को सेट कर देगा, फिर एक और बार इंक्रीमेंट करेगा और काउंट को सेट कर देगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अब बेसिकली हमारा फंक्शन आउटपुट क्या आएगा, एक सेकंड के लिए सोच सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से, या कोई भी जो डेवलपर पहली बार रिएक्ट को यूज़ कर रहा है, उसका आंसर यही होगा कि ठीक है, यहाँ पर एक बार हम काउंट इंक्रीज कर रहे हैं प्लस वन से, तो यहाँ पर एक और बार इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले वन ऐड हो रहा था, तो अब की बारी बेसिकली ये काउंटर प्लस टू का काउंटर है। ज़ीरो है, प्लस वन करेंगे, इस लाइन में वन हो जाएगा, अगली लाइन में एक और बार ऐड होकर टू हो जाएगा। तो हमारे एक बार बटन क्लिक करने पे बेसिकली इट इज़ एडिंग ट्वाइस। तो ज़ीरो, टू, फोर, सिक्स ऐसे आउटपुट आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं भी मानता हूँ आपके साथ। तो इसे सेव कर देते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। हाँ, पहले मैं रीलोड कर लेता हूँ। देखिए ज़ीरो पे हो गया सेट। मैंने एक बार क्लिक करा, वन हुआ। दो बार क्लिक करा, टू हुआ। एक और बार क्लिक करा, थ्री हुआ। ये क्या हो रहा है? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शायद सेव नहीं करा है या कुछ हो रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके सामने रियल टाइम अपडेट करके देखो, इसमें कुछ भी गार्बेज वैल्यू करके मैं सेव कर रहा हूँ। ये नीचे आप देख सकते हैं, सेव करते करते दोबारा कंपाइल हुआ है और देखिए चेंज हो गया है। बट मैं क्लिक कर रहा हूँ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, प्लस वन से ही इंक्रीमेंट हो रही है।
क्यों? तो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि बहुत लोगों ने आज तक ये लाइन यूज़ करी होगी, बट कभी बैक टू बैक उनको ऐसे यूज़ केस नहीं आया होगा कि उन्हें बैक टू बैक सेम स्टेट को दोबारा हैंडल करना है। क्योंकि अगर ऐसा कोई फंक्शनैलिटी आएगी तो वो इसको कमेंट करके इसे सीधा +2 कर देंगे। तो अब ये सही वर्क करेगा। मैं इसे रीलोड करता हूँ। देखिए अभी 2 4 6 8 10 12 14 16, अब तो ये +2 ऐड कर रहा है। बट अगर मैं इसको ऐसे करना चाह रहा हूँ तो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? अब भी तो 2 ऐड ही कर रहे हैं हम, बट अब नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। तो बेसिकली रिएक्ट जो हमें सेट काउंट या जो भी सेटर फंक्शन रिटर्न करता है, रिएक्ट का यूज स्टेट, ठीक है, ये दो चीज़ें रिटर्न करता है, स्टेट और उसको सेट करने का फंक्शन। तो उसके अंदर जब भी हम मतलब बेसिकली उस फंक्शन को हम जब भी कॉल करते हैं तो रिएक्ट इंटरनली उस फंक्शन को एसिंक्रोनसली कॉल करता है। अब जिन लोगों को एसिंक्रोनसली का मतलब नहीं पता है, आप ऐसे समझिए कि जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये बैकएंड में जाके, मतलब बैकएंड तो थोड़ा गलत हो गया, आप ऐसे समझिए कि ये इंटरनली अलग किसी थ्रेड पे जाके एग्जीक्यूट हो रही है, और जब तक इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बेसिकली जब ये वाली लाइन पे मतलब हमारा प्रोग्राम जब ये वाली लाइन रन कर रहा होगा तो उसे काउंट की वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ तक तो ठीक है। बट जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर भी उसे काउंट की वैल्यू 0 ही मिलेगी, क्योंकि वो ऊपर वाली लाइन पैरेलल रन हो रही है। ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट में एक और चीज़ होती है, एसिंक अवेट करके कीवर्ड होते हैं दो। तो वो कैसे काम करते हैं, आपको अगर वो पता है तो आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। नहीं पता तो आप एक बार ज़रूर सर्च करिएगा। और अगर मेरे से जानने हैं तो कमेंट्स में प्लीज़ डालिएगा, मैं एसिंक अवेट पे एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो इस वजह से बेसिकली हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो ये यूज स्टेट हमें सेटर फंक्शन देता है वो एसिंक्रोनसली स्टेट को अपडेट करता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इस केस में तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ +2 कर देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट जब आप एक्चुअल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे तो ऐसे सिनेरियोज आ सकते हैं जहाँ पर आपको इसी लाइन में स्टेट अपडेट करनी है, और जो आउटपुट आया है स्टेट को अपडेट करके वो आपको नेक्स्ट लाइन में ही उस आउटपुट को यूज करके कुछ फंक्शनैलिटी करनी है। ठीक है। तो उस केस में आप फंस जाएंगे। हाँ, उस केस में अब कुछ लोग सोच रहे होंगे उस केस में हम यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। हाँ, वो एक मतलब वो एक दूसरा सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पर स्टेट अपडेट करिए और उसके बाद फिर एक यूज इफेक्ट हुक के अंदर आप काउंट वेरिएबल को चेक कर सकते हैं कि जब वो चेंज हो तब आप वो फंक्शनैलिटी उसमें डाल दीजिए। बट वो एक दूसरा तरीका है, बट वो सही तरीका नहीं है। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में मेन चीज़ जो बताना चाहता हूँ, इस वीडियो का दो ऑब्जेक्टिव है। पहली चीज़ तो ये मुझे बतानी थी कि एसिंक्रोनसली ऐसे आप लिखते हो तो एसिंक्रोनसली हमारी स्टेट अपडेट होती है। ठीक है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, पर्सनली मुझे भी नहीं पता था जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा था। ठीक है। बट रिएक्ट बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, सब कुछ आपको वो देती है, बस आपको पता होना चाहिए। तो उसके अंदर फंक्शनैलिटी है, अगर आपको ऐसा कोई सिनेरियो आता है जहां आपको इसी लाइन में स्टेट अपडेट करनी है और नेक्स्ट लाइन में ही आपको अपडेटेड स्टेट को यूज़ करना है, तो इस केस में आप इस स्टेट को सिंक्रोनसली भी अपडेट कर सकते हो। और कैसे करना है वो बहुत सिंपल है। मैं इन दो लाइंस को कमेंट करता हूँ और ये नीचे दो जो लाइन मैंने कमेंट में लिख रखी है मैं उन्हें अनकमेंट करता हूँ। इसको पहले, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पर भी हम काउंट +1 कर रहे हैं, जो काउंट की वैल्यू है उसमें +1 कर रहे हैं। यहाँ पर हम बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर भी हम प्रीवियस, ये वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रीवियस दे रखा है, मैं इसे काउंट भी दे सकता हूँ तो भी चलेगा ये। ठीक है। बट आप नोटिस करेंगे हमने यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन पास करा है, और इस सिंटेक्स के थ्रू जब आप स्टेट अपडेट करेंगे तो आपकी स्टेट सिंक्रोनसली अपडेट होगी। मतलब जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक हमारी स्टेट अपडेट नहीं होगी तब तक नेक्स्ट लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी।
तो इस तरीके से आप सिंक्रोनसली कर सकते हैं। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सेव करा है, एक बार रिलोड करते हैं। अब जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये 2+4+6=8, कोई और नंबर नहीं आ रहा है, ये हर एक क्लिक पे अपडेट हो रही है। आपको और इसके साथ खेलना है तो मैं इसमें एक और लाइन ऐड कर देता हूँ। अब ये 3 से अपडेट होनी चाहिए, 3, 6, 9, 12। देखिए ये सिंक्रोनसली अपडेट हो रही है। मतलब बेसिकली अब इस वाले प्रीवियस को वैल्यू इसमें अपडेट होने के बाद जो हमारा काउंट है वो मिल रही है। प्रीवियस बोले तो ये काउंट। तो इस तरीके से आप सिंक्रोनसली अपडेट कर सकते हैं स्टेट को। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। आ, एक और, अगर जिन लोगों ने कभी ऐसा सिचुएशन नहीं फेस करी है तो मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ बेसिक सा। मान लीजिए आपके फ्रंट एंड में 4 कार्ड हैं जो आपको डिस्प्ले कराने हैं, बट आप चाहते हो कि यूज़र जब उस कार्ड पे क्लिक करे तभी वो रिवील हो, मतलब जिस कार्ड पे वो क्लिक कर रहा है। और आपने यहाँ पर हर एक कार्ड में, मान लीजिए आपने अपना कोड इस तरीके से बना रखा है कि आपने हर एक कार्ड का एक बूलियन वेरिएबल ले रखा है, लेट्स से स्टेटस, और उसको एंड करके यहाँ पे आपने अपना वो कार्ड कंपोनेंट बना रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपने ऐसे करके, मान लीजिए 3 कार्ड हैं। ठीक है, ये अभी कोड पे ध्यान मत दीजिए, बस मैं जो लॉजिक बताना चाह रहा हूँ सिचुएशन उस पर ध्यान दीजिए। तो ये जो स्टेटस है, ठीक है, अब यूज़र ने कौन से कार्ड पे क्लिक करा है उसके बेसिस पे ये स्टेटस 1 और 2 ऐसे करके 3 वेरिएबल है। उसके बेसिस पे आप ये 3 वेरिएबल को अपडेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर इस कार्ड के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन होगा। जो ऑन क्लिक हैंडलर आप हैंडल कर रहोगे उसमें पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कार्ड है। वो कार्ड भी आपने किसी स्टेट में स्टोर करा रखा होगा। फिर उस स्टेट के बेसिस पे आप उसका स्टेटस 2 अपडेट करोगे। मतलब ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। कोड लिखने के तरीका बहुत हो सकता है, आप ऐसे आर्ग्यू मत करने लग जाना कि यार ऐसे तो कोई लिखता नहीं है। ठीक है, लिखने के बहुत तरीके हैं, बट ऐसे यूज़ केसेस आते हैं। तो जहाँ आपको ऐसे यूज़ केस है जहाँ आपके ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सिंक्रोनसली आपको की स्टेट अपडेट करनी है, तो वहाँ पर ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप इस तरीके से बहुत इजीली लैम्डा फंक्शन पास करके आप सिंक्रोनसली अपडेट कर सकते हैं। और जहाँ आपको सिंक्रोनसली नहीं करनी, जहाँ पर एक ही बार आप कर रहे हो, वहाँ आप नॉर्मली में भी काम चल जाएगा जैसे करते हैं हम लोग। तो आज का मैं ये छोटा सा वीडियो ये ख़त्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। आई होप ये हेल्प करेगा आपको। थैंक यू।